जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के सामान्य ज्ञान जीके का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें सामान्य ज्ञान जितने भी टॉपिक हैं रिलेटेड सामान्य ज्ञान से और होमगार्ड में पूछे जाते हैं तो सभी को क्वेश्चन को मिक्स करके हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आपको पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए धैर्य के साथ अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करें और लास्ट में हमें बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर राइट थे। यदि आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यूपी होमगार्ड के लिए एक एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन के करा रखा है। तो आप जाकर चैनल पे सभी प्रैक्टिस सेट को हल करें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ऑप्शन को देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या नेहरू जी थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, या सरदार पटेल जी थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन को देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या सरदार पटेल जी थे, या जवाहरलाल नेहरू जी थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज में भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन को देखते हैं, 1926 में हुई, या 1935 में, या 1949 में, या 1950 में। तो यूपीएससी का स्थापना जब हुई थी वह 1926 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनगण मन किसने लिखा। तो ऑप्शन को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या भारतेंदु ने, या दिनेश चंद्र ने। तो जनगण मन जो इसका गीत के लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन को देखते हैं, लखनऊ है, या प्रयागराज है, या कानपुर है, या वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कहाँ है, लखनऊ में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, 1935 में, या 1947 में, या 1950 में, या 1956 में। तो उत्तर प्रदेश का जब यूनाइटेड से अलग हुआ था तो उत्तर प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभ मेला किस शहर में होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, मथुरा में, या वृंदावन में, या प्रयागराज में, या आगरा में। तो कुंभ मेला जो है वह प्रयागराज शहर में होता है, ना ही मथुरा में होता है, ना वृंदावन में, ना आगरा में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का राज्य पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह बारहसिंघा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आ सकता है प्रश्न। तो यूपी पुलिस की स्थापना जो हुई थी वह 1861 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरठ से शुरू हुआ, या लखनऊ से, या कानपुर से, या दिल्ली से। तो 1857 का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत जो हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन को देखते हैं, 1757 में, या फिर 1764 में, 1857, या 1707 में। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लासी का युद्ध, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी का असली नाम
क्या था? तो फर्रुख था या शेर खान था या फरीद खान था या अली खान था? तो शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वह फरीद खान था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो अजंता की गुफाएं जो संबंध रखती हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो हिस्ट्री में ज़्यादातर डेट ही पूछी जाती हैं, तो आप लोग जो है डेट को एक किसी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें और शाम सुबह देखेंगे तो आपको माइंड में जो है डेट जो युद्ध की सभी याद रहेंगी। तो ऑप्शन आएगा, आप लोग टिक कर जाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त का रंग किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सोडियम है या लिथियम है या पोटेशियम या हीलियम। तो सबसे हल्की धातु पूछा है तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। यहीं सबसे हल्की जो गैस पूछता तो हीलियम गैस हो जाती। तो लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज का मुख्य गैस तत्व कौन है? तो ऑप्शन को देखते हैं, हाइड्रोजन होता है या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होता है या नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन का जो मुख्य गैस तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, CO2 होता है या H2O होता है या फिर O2 होता है या H2SO4 होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी जो होती है वह गौमुख से निकलती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का पश्चिमी तट सागर से लगता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पश्चिमी तट जो है किस सागर से लगता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, लाल सागर से या अरब सागर से या काला सागर से या बंगाल की खाड़ी से। तो भारत का जो पश्चिमी तट है वह अरब सागर से लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन को देखते हैं, ब्लॉक प्रकार का है या प्लेटो या फोल्ड या रिज। तो हिमालय जो है एक फोल्ड प्रकार का पर्वत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है जीके का। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दुधवा है, वह जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन को देखते हैं, मुंबई में स्थित है या दिल्ली में या कोलकाता में या चेन्नई में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। तो भारत देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वह इंदिरा गांधी जी बनी थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, RBI रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, 5 जून को या 5 मई को या 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पूरे 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, हार्ड डिस्क को या रैम को या सीपीयू को या कीबोर्ड को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तचाप जिसे बीपी कहते हैं मापने का उपकरण है। तो बीपी का मापने का उपकरण जो होता है वह स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? बीपी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ऑप्शन को देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या न्यूटन जी ने या आइंस्टीन जी ने या एडिसन जी ने। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वह न्यूटन साहब थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन को देखते हैं, कठोर है या लचीला है या मिश्रित है या अस्थायी है। तो भारत का संविधान एक मिश्रित प्रकार का संविधान है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, आत्मा कहा जाता है या आधार कहा जाता है या भूमिका या लक्ष्य। तो संविधान की प्रस्तावना को जो है आत्मा कहा जाता है। तो इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे वह भीमराव अंबेडकर जी थे। तो संविधान को आत्मा कहने वाले जो व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे संविधान में पूरे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो ऑप्शन को देखते हैं, अकबर ने या औरंगजेब ने या शाहजहां ने या हुमायूं ने। तो दिल्ली का लाल किला जो है वह शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही किस मुगल ने शुरू किया? तो हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दीन ए इलाही मुगल जो शुरू किया था वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने शुरू किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमद शाह और अब्दाली मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार किसने शुरू की? कुतुब मीनार को शुरू करने वाले या फिर बनवाने वाले जो व्यक्ति थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन को देखते हैं, लक्ष्मी पवार या फिर मणिकर्णिका तांबे या जयलक्ष्मी तांबे या अंजलि बाई। तो झांसी की रानी का जो असली नाम था वह मणिकर्णिका तांबे जी था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, हीराकुंड बांध है या फिर भाखड़ा नागल बांध है या सरदार सरोवर है या टिहरी। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध याद रख लेंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी जो है वह मानसरोवर झील से निकलती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है वह चपटा और गुलाब आकृति का है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यह लगभग 78% जो है इसकी मात्रा होती है नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन को देखते हैं, लखनऊ में या कानपुर में या प्रयागराज में या मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह प्रयागराज जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन को देखते हैं, मसाला के लिए या रेशमी साड़ियों के लिए या सोना के लिए या संगमरमर के लिए। तो वाराणसी शहर जो है वह रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयागराज का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन को देखते हैं, इंद्रप्रस्थ या काशी या इलाहाबाद या मथुरा। तो इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। तो इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम है, ये लोग आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें इसका प्राचीन नाम कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन जो है कमेंट कर दें या फिर कौन सा नाम है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो इसका कमेंट हमें ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हॉकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, क्रिकेट को या फिर मेजर ध्यानचंद को या कपिल देव को या ड्रेविड को। तो हॉकी का जनक जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत होती है वह 4 वर्षों में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होती हैं? काफ़ी इजी प्रश्न है। तो क्रिकेट में एक ओवर में लगभग क्या निश्चित ही 6 रन या फिर 6 गेंदें होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या? तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसी प्रकार के जो है क्वेश्चंस आप सभी को होमगार्ड में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजी प्रश्न आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट 1983 भारत ने किसे हराया? तो विश्व कप क्रिकेट 1983 में जो है भारत जो है वेस्ट इंडीज देश को हराया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो होता है वह वंदे मातरम है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, भगत सिंह ने या पिंगली वेंकैया ने या नेहरू जी ने या सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिन्होंने बनाया था वह पिंगली वेंकैया जी थे। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, एसबीआई या फिर आरबीआई या केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय। तो भारत की मुद्रा जो होती है वह आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा स्फीति किससे संबंधित है? तो मुद्रा स्फीति आप लोगों ने सुना होगा। तो यह जो है कीमतें से संबंधित होती है। तो मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं? कीमतों को। यदि कीमत बढ़ रही है घट रही है उसी को मुद्रा स्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी रेखा किस पर आधारित होती है? या आय पर होती है या शिक्षा पर या आवास पर या रोजगार पर? तो गरीबी रेखा जो है हमारे आय पर निर्भर करती है। हमारा आय ज़्यादा रहेगा तो गरीबी रेखा से हम लोग ऊपर रहेंगे, आय कम है तो गरीबी रेखा के अंदर हम लोग आएंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी लागू कब हुआ? तो जीएसटी जो है वह 2017 में लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो भारत का पहला बजट जो है वह मेलविल जोन्स ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? काफ़ी प्रसिद्ध नारा है। तो इसको आप वैसे भी याद रखना ही चाहिए। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
देश का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो देश का चुनाव आयोग जो है वह अनुच्छेद 224 के अंतर्गत लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो पंचायती राज जो है वह 1992 में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मुंबई बंदरगाह है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ तक है? तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है वह NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाईकोर्ट की स्थापना का वर्ष है? तो हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? या 1862 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर सारस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का कपड़ों का शहर कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, आगरा या कानपुर या मुरादाबाद या बरेली। तो यूपी का कपड़ों का शहर जो है वह कानपुर है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर पहले था, अब जो है इसे पहले कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था, तो अब जो है अहमदाबाद हो गया है। तो पहले कानपुर को शहर को मैनचेस्टर कहा जाता था भारत का, लेकिन अब अहमदाबाद हो गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन को देखते हैं, आगरा शहर में या अयोध्या में या प्रयागराज में या काशी में। तो रामायण संग्रहालय जो है अयोध्या की भूमि पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो यूपी का राजकीय वृक्ष जो है वह आम है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ शिफ्ट किया गया? तो यूपी का न्यायालय जो है अभी हाल ही में जो है लखनऊ में शिफ्ट किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी शहर जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, यूपी का आधिकारिक गठन किस वर्ष हुआ? तो यूपी का जो ऑफिशियली या फिर आधिकारिक गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय। तो यूपी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता? तो ऑप्शन को देखते हैं, प्रयागराज में या हरिद्वार में या उज्जैन में या गोरखपुर में। तो इसमें पूछा है कहाँ नहीं लगता। तो गोरखपुर शहर में जो है कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन में, और एक शहर है नासिक। इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर याद रख लेंगे, गोरखपुर में कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में कुल कितने मंडल हैं? तो यूपी में पूरे 18 मंडल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त को साफ करने वाला अंग है? तो रक्त को साफ करने वाला जो अंग है वह किडनी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे तेज ध्वनि है जो है वह ठोस माध्यम में गमन करती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं, वाष्पीकरण से या प्रकाश संश्लेषण के दौरान या अवसादन से या पाचन से। तो पौधे जो है अपनी जो भोजन के निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है ओजोन परत कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो ओजोन परत जो होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं हमारे शरीर के अस्थि मज्जा भाग में से बनती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का। तो माइटोकांड्रिया को जो है शरीर का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिजली का माप किस इकाई में होता है। तो बिजली का माप जो होता है उसे हम वोल्ट में मापते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वह हीलियम गैस होती है। आपको अभी ऊपर भी बताएं तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे हमारे टॉप 100 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो, मॉडल सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। इससे आपकी होमगार्ड की तैयारी बेहतर हो जाएगी। धन्यवाद।